सती जी का विवाह शंकर भगवान के साथ दक्ष की मर्जी से नहीं हुआ, यह स्वयं सती जी की मर्जी से हुआ। स्वयं सती जी ने तप करके भूत भावन भोलेनाथ को पति के रूप में चाहा, लेकिन आज उन्हीं पति को उनकी बात न मानकर जब मायके चली गईं, तो जब मायके गईं तो वहां जाकर देखा किसी ने भी दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती ही बिलो कि जरेऊ सब। सती को देखा तो ग्लानि हुई, क्रोध आ गया। ऐसे क्यों? ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी आई है, वो सोच रहा है कि शत्रु की पत्नी मेरे यहां क्या करने आई, इसे तो बुलाया नहीं था। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी बुराई हमें नहीं दिखती, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी बुराई हमको नहीं दिखती, और जिनको हम नापसंद करते हैं उनमें अच्छाई नहीं दिखती। जिनसे प्रेम करते हैं उनकी बुराई में भी अच्छाई ढूंढते हैं। अरे ये तो पीता है, आजकल कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो सब पीते हैं। क्यों? अच्छा लग रहा है। अरे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अरे ये मॉडर्न ख्यालात का है, इसमें ऐसे नहीं बोलते हैं, आजकल सब लोग ऐसे ही हैं। और जिससे नफरत करते हो उसकी अच्छाई, जब देखो तब माला लेके बैठा रहता है और कोई काम ही नहीं। जब देखो जब राधे राधे बोलता रहता है और कोई काम ही नहीं। जब देखो जब कथा में बैठा रहता है। बताओ ये ऐसे घर चलेगा? प्रेम करें तो शराब भी गुण, और नफरत करें तो कथा में भी अवगुण, भजन में भी अवगुण। क्यों? क्योंकि तुम दिल से पसंद नहीं हो। यही संसार का रूप है। हम नापसंद पसंद अपने अनुसार करते हैं। जब शंकर भगवान से विवाह हो गया सती का, तो सती को शत्रु की दृष्टि से दक्ष देख रहा है कि आई क्यों है बिना बुलाए। तो सती ने देखा कि यहां मेरे पति देव का अपमान हो रहा है, शंभु भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, यज्ञ में कहीं भी शंकर भगवान का स्थान नहीं है। तब उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं यहां आ गई, ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो योग अग्नि में सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। लेकिन शंकर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरा अगला जन्म जहां भी हो मैं आप ही की दासी बनूं, ऐसी कृपा करें। प्राण त्याग दे समय सती मां ने यह कहा। स्त्री के लिए क्या है? बोले पति अंधा बैड़ा लगड़ा लूला दरिद्री कोड़ी कैसा भी क्यों ना हो, कामी लोभी क्रोधी कैसा भी क्यों ना हो, ऐसे भी पति का स्त्री को अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहां पर स्त्री के मां बाप की ड्यूटी है कि पुत्री के योग्य यथा योग्य ही वर चुने। ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। शास्त्र कहते हैं अगर बेटी के योग्य वर नहीं चुना तो मां बाप को नरक मिलेगा, कन्यादान करने वालों को नरक मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाणम, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, अपने आप ही कोई लेके भाग जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। आजकल तो चल रहा है ना, तुम आओ ना आओ हमारी मर्जी, तो उसमें माँ बाप का कोई दोष नहीं, उन्हें माँ बाप को कोई दोष नहीं लगेगा। जो लव मैरिज कर लेते, भाग के शादी कर लेते, उसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं। लेकिन जहाँ बेटियाँ अपने पिता के आश्रित हों कि जो पिताजी कहेंगे हम वहीं शादी करेंगे, वहाँ माँ बाप की ड्यूटी बन जाती है कि माँ बाप वो बेटी के योग्य वर ढूंढें। अब योग्य कैसे? उम्र में योग्य नहीं ओनली, आजकल तो माँ बाप दो ही चीज देखते, उम्र भी नहीं देखते, उम्र में भी एडजस्टिंग कर लेते थोड़ा बहुत। दो ही चीज देखते हैं, कमाता कितना है, सबसे पहली शर्त कमाता कितना। कमाई अगर बेटे की अच्छी हो और वो एकदम काला बिजार जैसा हो और बेटी बहुत सुंदर हो तो भी कह देंगे इट्स ओके बेटा, दो ही तो रंग हैं, काला और गोरा, तीसरा कहां से आया।
अरे तू अपनी बेटी को तो देख, वो एकदम ये सफेद कपड़े जैसी, और जिसको तुम तिलक करने जा रहे हो वो एकदम काला ये माइक जैसा। जब भी तुम्हारी बेटी उसके साथ जाएगी उसको क्या फील होगा? ईमानदारी से सोचो, उसे क्या फील होगा? हाँ, थोड़ा सा डार्क हो, थोड़ा मतलब थोड़ा मिक्स कर रहा हो तो ठीक है, एकदम उलट नई बात बनेगी। बेटी अगर थोड़ी मॉडर्न विचारों की हो और तुम उसे कोई संत महात्मा टाइप का वर ढूंढ के दे दो तो वो अपने अलग विचार में रहेगा, ये अलग विचार में रहेगी, तो दोनों में जीवन भर खटपट होती रहेगी। दोष किसको लगेगा? अगर बेटी थोड़े मॉडर्न विचारों की है, हालांकि बचपन से ऐसे रखना चाहिए कि वो भगवान को मानने वाली हो, वैष्णव हो, अच्छी हो, उन विचारों से बच्चों को पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर अगर बेटी मॉडर्न विचारों की हो तो फिर लड़का भी थोड़ा मॉडर्न विचारों वाला ढूंढना चाहिए। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? जिससे मां बाप को नरक न जाना पड़े कन्यादान करने के बाद। मां बाप अपनी बेटी को 18, 19, 20 साल सुख दे सकते हैं, 25 साल, पर जीवन भर सुख पति ही देगा। इसलिए ऐसे वर का चयन करें जिससे बेटी जीवन भर सुख पाए, उसके मन में कोई ग्लानि न रहे। तो पहला दायित्व तो मां बाप का है कि वो बेटी को अच्छा वर ढूंढ के दे।